उस शिवलिंग के साथ भारी छेड़छाड़ किया है, अपराध किया है, कुकृत्य किया है। औरंगजेब को पाप, अपराध, कुकृत्य को छुपाने के लिए ये सब एक लाइन से झूठ बोल रहे हैं। यहाँ भी वो फव्वारा है और फव्वारा ही है, और मुझे अगर मौका मिला तो मैं इसको चालू करके साबित भी कर सकता हूँ। विश्वेश्वर महादेव मंदिर मतलब जिसको आप मस्जिद कहते हैं, वैज्ञानिक तरीके से उसको प्रूफ कीजिए, केवल कथा से नहीं, कथा को भी विज्ञान में ढाल के बताइए। मासीर आलमगीरी एक पुस्तक है जो इनके पापों की गवाही देती है। मासीर आलमगीरी एक ऐसी किताब है जो 1710 में उसको लिखा गया था, और जो इसका लेखक है साकी मुस्तैद खां, वो औरंगजेब के दरबार का ही लेखक है, इसलिए उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि औरंगजेब मंदिर तोड़ता था तो सीना ठोक के बताता था कि हमने तोड़ा। उसने इसमें कई फरमान मौजूद हैं औरंगजेब के। औरंगजेब ने कब मंदिर, कैसे मंदिर तोड़ा, वो भी मौजूद है। औरंगजेब ने खुद कहा मंदिर तोड़ने के लिए। एक तो ये पुस्तक है जो सबसे ऑथेंटिक है। आज पूरे देश में जब हमने इसको बताया तो सारे लोग इस साकी मुस्तैद खां की किताब का वर्णन कर रहे हैं। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पुस्तक है वो है औरंगजेब, सर जदुनाथ सरकार ने लिखा है। जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब पर सबसे बड़ा काम किया है, और सर जदुनाथ सरकार एक अथॉरिटी हैं, सबसे महान इतिहासकार हैं भारत के, जिन्होंने लिखा है। उसमें उन्होंने साफ तौर पर पेज नंबर 129 पर इस बात का पूरा जिक्र किया है कि किस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया और किस तरह से यहाँ के बिंदु माधव के मंदिर को तोड़ दिया गया। एक ही नहीं, लगभग 100 से ज़्यादा मंदिरों को यहाँ पर तोड़ा गया है। जहाँ पर शिवलिंग होता है उधर के मुख की तरफ नंदी की मूर्ति बनाई जाती है। ये हिंदू स्ट्रक्चर का एक साइंटिफिक नमूना है। 83 फीट आप देख लीजिए, वहाँ पर नाप लीजिए। जैसा शिवलिंग बनता है वैसा ही शिवलिंग है। अब उस पर वो सीमेंट छोप करके उन्होंने बता दिया कि नहीं नहीं, इसमें तो फवारा है। फवारा कौन सा बटन इनके पास है जहाँ से वो पानी निकल सके? कौन सा ड्रेनेज सिस्टम है? इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम तो जेम्स प्रिंसेप के समय में आया, वो भी बहुत बाद में आया जब अंग्रेज आ गए थे। तो कौन सी ये ड्रेनेज सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे? इन्होंने जो औरंगजेब ने पाप और कुकृत्य किया है उसको छुपाने के लिए सब बेशर्मी के साथ उसको फवारा बता रहे हैं। हर मस्जिद में, जितनी पुरानी मस्जिदें हैं उसमें हौज होता है, और हौज में फव्वारा होता है जिससे पानी साफ होता रहे और पानी ठंडा भी होता रहे। तो यहाँ भी वो फव्वारा है और फव्वारा ही है, और मुझे अगर मौका मिला तो मैं इसको चालू करके साबित भी कर सकता हूँ। उन्नीस 1984 में हम विश्व हिंदू परिषद के महानगर उपाध्यक्ष थे और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। उस समय जब अयोध्या कार सेवा के लिए जाया करते थे, कार सेवा के लिए, उसमें कार सेवापुरम बना नहीं था। जाते समय तो ठीक था, लेकिन आते समय जो है ट्रेन में एक दिमाग में हलचल होती थी कि यहाँ तो रामचंद्र परमहंस जी किसी भी तरह रामलला की मूर्ति का प्राकट्य हुआ बाबरी ढांचे में। काशी में ऐसा क्या है जिससे वहां आंदोलन किया जा सके? देवाधिदेव महादेव प्रभयंकर शंकर काशीपुराधिपति का को मुक्त किया जा सके। एक मन में झंझोर संघर्ष पैदा होता था, एक आंदोलन था, मन में हलचल थी। काशी आए, फिर ज्ञानवापी के परिसर में चारों तरफ बुजुर्ग लोगों से पूछे, माला बेचने वाले को, माला फूल मिष्ठान बेचने वाले से, कि क्या ऐसा कोई बिंदु है जिसे आंदोलन किया जा सके? 6 महीने तक हम पूछते रहे, लेकिन कोई बता नहीं पाया। अंत में एक मोहल्ला वहाँ है काशी ज्ञानवापी के मंदिर के बगल में, नीची ब्रह्मपुरी, उसमें रहते थे हमारे मित्र जनार्दन राव पालने जी। तो उनसे जब हम अपनी प्रश्न किए कि देखिए हम जानते तो हम भी नहीं है, लेकिन 90 वर्षीय वेद पढ़ाते हैं, उन्हें अब भी वेद कंठस्थ है, पुराण कंठस्थ है, उनके पास आप चलिए तो शायद आपकी जो इच्छा है, जिज्ञासा है, उसका शांत हो सके। जब गए तो देखिए 90 वर्षीय कृष्णकाय ब्राह्मण, कोपीन पहने हुए जनेऊधारी, हम चरण स्पर्श किए, हम कहे महाराज जी हम विहिप के महानगर उपाध्यक्ष, हम चाहते हैं
कि जिस तरह अयोध्या में आंदोलन हुआ, काशी में ऐसा कोई बिंदु है जिससे बाबा को मुक्त कराया सके? कहे हाँ है। हमके क्या महाराज जी? कहे श्रृंगार गौरी। एक्चुअली हम लोग जो है ऐसे दर्शन करने भी जाते थे। मेन हम लोग जैसे सत्संग वगैरह होता है तो साथ में हम लोग जो है कि दर्शन करने गए थे, फिर उसके बाद सत्संग जैसे बात नहीं होता है, एक दूसरे से बात होती रहती है, कुछ विचार मिलते हैं, इस तरह हम लोग की बातें होने लगी आपस में। और सत्संग द्वारा हम लोग सत्संग जाते थे, माँ दुर्गा का मंदिर है वहाँ पे हम लोग मिलते थे, तो वहीं पे हम लोगों की साथ जो है कि सब मुलाकात होती थी। तो हम लोग के मन में ये चीज़ बहुत दुखदाई था हम लोग के लिए कि हम लोग एक तो रोज़ दर्शन नहीं कर पाते, ऊपर से जो है कि एक दिन दर्शन, वो भी इतना भीड़ भाड़ में और मात्र 1 घंटे के लिए। तो हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया कि कुछ तो हम लोग को करना चाहिए, कुछ इसके लिए करेंगे तभी हम लोग का जो है कुछ सही होगा। तो हम लोगों ने आपस में बात किया। फिर बात करने के बाद हम लोग को इनके हरिशंकर जैन जी के बारे में पता चला। तो हम लोगों ने चारों लोग जाके उनसे बात की है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग से माँ सिंगार गौरी का मंदिर है जो वहाँ पे जो है मंदिर परिषद के अंदर हम लोग के वहाँ पे माँ सिंगार गौरी का पूरा परिवार है। वहाँ पे महादेव जी हैं, गौरा जी, गणेश हैं, कार्तिकेय जी हैं और भी कई ऐसी मूर्तियाँ जो वहाँ पे हैं। हम लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं, पूजा अर्चना करना चाहते हैं। 4 सेमिनार हो चुके हैं। जब से मोदी जी ने उद्घाटन किया 13 दिसंबर को 4 जो है नेशनल सपोर्ट से सेमिनार हुए। खाओ पियो बाजा बजाओ, मोदी जी की जय हो, मोदी जी की जय हो, योगी जी की जय हो। बहुत अच्छी बात है। सॉलिड कुछ लाओ भाई, जो आप कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल हैं, तो एक फोरम बन के आस्था। काफ़ी लोग हैं, मुझे मैंने क्षमा सहित फील्ड में गए ही नहीं हैं, उनको पता नहीं है कि पीछे सिंगार गौरी का क्या है। फोटो खाली देखे हैं, वो भी अब इंटरनेट का ज़माना है, हर फोटो देख लो, गए ही नहीं है। इतिहासकार को पता होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल को तो पता होना चाहिए, तो कुछ तो खड़ा करो, क्यों नहीं भाई। काशी अध्ययन ये खोल दो, यहाँ इतना बड़ा टूरिज्म का नहीं खुला है डिपार्टमेंट PHU में। हिस्ट्री ऑफ आर्ट में एक सेक्शन है, बताइए जरा, इतना बड़ा सेंटर। फिर लास्ट बात मैं कहना चाहूँगा, वो भी बड़ा दर्द, कुल दर्द है। यहाँ कहते टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, टूरिज्म डेवलप, टूरिज्म होता है यहाँ कि तीर्थ होता है। जो आते हैं विदेशी छोड़ दीजिए, जो आते हैं विदेशियों का भी मैंने सर्वे किया, वो कोई टूरिस्ट यहाँ नहीं आता है, माफ़ कीजिएगा। वो ये पता करने आता है कि यहाँ लोग इतनी व्यवस्था गंदगी सब बताते हैं, तब भी लोग खुश हैं। भगवान के दरबार में क्या चीज़ है,